बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बकरा ईद स्पेशल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी मटन निहारी। मटन निहारी बहुत ही मज़ेदार बनती है और जिस रेसिपी से मैं आपको बताऊंगी आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी और आप बहुत ही झटपट और घर के मसालों के साथ जो है मटन निहारी रेडी कर सकेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मटन निहारी झटपट सी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन से स्पेशल मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो मटन निहारी की खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा आएगी और सब उसको बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे निहारी मसाला। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा, ये शाही ज़ीरा लिया है मैंने। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च के बाद हम यहाँ पर लेंगे 2 बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायची के साथ लेंगे हम यहाँ पर 4 से 5 छोटी इलायची। 2 हम दालचीनी के टुकड़े लेंगे। 1 अदद बादियान का फूल और 5 से 7 जो है लौंग लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 2 तेज़पात ऐड करेंगे। तेज़पात के बाद एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए यहाँ पर हम जायफल और जवित्री हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। हाफ़ यहाँ पर मैंने जायफल का टुकड़ा और 2 से 3 छोटे पीस यहाँ पर जवित्री ली है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर जो है आम ज़ीरा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को जो है हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर हम मसालों को कच्चा डालेंगे तो इसकी निहारी की जो खुशबू है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब हम इन मसालों को रोस्ट करके साबुत लेंगे और रोस्ट करेंगे, उसके बाद इनको पीसेंगे तो इसकी जो खुशबू है वो डबल हो जाएगी और निहारी की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो तमाम मसालों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट करने के बाद एक बाउल में ऐड करेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो है मसाले ठंडे हो चुके हैं, उनको मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इनका जो है पाउडर बना लेंगे। और ये पाउडर आप बनाकर सेव करके रख भी सकते हैं। बहुत ही आसान और घर के मसालों के साथ ये हमने पाउडर बनाया है। तो यहाँ पर जो है इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारा निहारी मसाला रेडी है। अब इस निहारी मसाले में से जो है हम 4 टेबलस्पून मसाला लेंगे एक बाउल में। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इस मसाले की और निहारी का जो फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है इन मसालों को रोस्ट करने के साथ। तो यहाँ पर जो है एक बाउल में हम लेंगे 4 टेबलस्पून निहारी मसाला जो हमने अभी तैयार किया था। उसके बाद जो है एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें जाता है, इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून एंड हाफ़ टेबलस्पून अगेन इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और ये है वो इंग्रेडिएंट जिससे जो है निहारी की खुशबू डबल होगी। अदरक पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर जो है पेपरिका पाउडर अच्छे से कलर के लिए ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को जो मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जो है हमारा निहारी का मसाला वो रेडी है जो हम अपनी निहारी में डालेंगे और उसका फ्लेवर डबल एंड ट्रिपल हो जाएगा। तो निहारी हम बनाने जा रहे हैं प्रेशर कुकर में, झटपट और आसान सी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे। घी से जो है निहारी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। आप भी प्रेफर कीजिएगा कि आप घी यूज़ करें। घी ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है घी को थोड़ा यहाँ पर गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा यहाँ पर घी गर्म होगा हम हमारे पास जो मटन है वो ऐड करके मटन को 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर जो है हम भून लेंगे ताकि जो मटन की एक गोश्त की एक मखसूस सी स्मेल होती है वो कम हो सके। तो 5 से 7 मिनट यहाँ पर जो है मैं मटन को यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। लाज़मी नहीं है कि निहारी में जो है हम बड़ी बोटी का इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी मटन का हिस्सा है, जो भी मटन का गोश्त है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने
अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और दोबारा से 5 से 7 मिनट हमने इस गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो बाकी की भी एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने निहारी मसाला प्रिपेयर किया था वो ऐड करेंगे। दोबारा से 5 से 7 मिनट जो है इसको अच्छे से भून लेंगे। और याद रहे कि यहाँ पर हमने कोई प्याज वगैरह नहीं ऐड किए, हमारे पास कोई लिक्विड नहीं है, तो हमने इस मसाले को जलने नहीं देना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इस मसाले को जो है भून लेना है अच्छे तरीके से ताकि एक प्यारा सा कलर और खुशबू आने लगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद जो ऊपर तरी आएगी उसको हमने निकाल लेना है और प्रेशर कुकर में गोश्त को गला लेना है। यहाँ पर हम जो आटे की लई बनाकर तैयार करेंगे, आधा कप यहाँ पर मैंने आटा लिया, उसको छान लिया है और उसमें पानी ऐड करके लई बना लेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट मैंने गोश्त को गला लिया है, अच्छे से गोश्त गल चुका है। अभी हम यहाँ पर हरी मिर्ची और अदरक ऐड करेंगे, एक से उबाला आने देंगे और साथ ही जो हमने आटे की लई बना कर रखी है, आटे का जो लिक्विड बना के रखा है वो ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। आटे की लई ऐड करने के बाद हमने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाना है ताकि आटे का कच्चापन दूर हो सके। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई में निहारी को निकाल लिया है, उसके ऊपर जो हमने तरी निकाली थी वो ऐड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी निहारी है वो रेडी है। इसके ऊपर अब हम गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्चों से और कुछ लाल मिर्चों से और अदरक आपने इस पर लाजमी ऐड करनी है। अदरक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो हमारी मज़ेदार सी झटपट प्रेशर कुकर वाली बिरयानी रेडी है घर के मसालों के साथ। आई होप आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।